नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और अभिनंदन है आज आप सभी का। तो आज सुबह वाली क्लास आपने देखी होगी। मैराथन के माध्यम से मैंने बहुत बढ़िया तरीके से जो 13-14 टॉपिक हैं उनको समझाने का प्रयास किया। चूंकि मैराथन है और थोड़ा स्पीड में रिवीजन लेना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी ऐसा लगा होगा कि कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई ऐसा हो सकता है। बाकी जिस प्रकार से आपके कमेंट्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं था। ये एक बहुत अच्छी बात है और इतने स्टूडेंट्स ने एक साथ देखी है। रही बात गलतियों की, तो गलतियों की गुंजाइश भी 0% थी, कोई गलती नहीं थी। जो चीज़ है वो एकदम ऑथेंटिक किताबों से उठाई गई थी। और रही बात जैसे कि भाई सर मैराथन क्लास आप थोड़ा पहले, मैराथन क्लास कभी पहले होती नहीं है और पहले स्टूडेंट भी देखते नहीं है। स्टूडेंट भी क्या है कि अगर पहले से पढ़ना चाहे ना तो फिर निश्चित रूप से हम क्यों नहीं पढ़ाएंगे। सेम ऐसे ही जैसे सेट का एग्जाम है, अब 26 तारीख जैसे ही पेपर होता है तो सेट में स्टार्टिंग में लग जाए ना तो उसे 1 महीने बाद जाके मैराथन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन और मैं तो क्लास लूंगा ही लूंगा, आपको पता है मैं तो सेट करवाऊंगा। तो आप सेट स्टार्ट से करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर से मैराथन की जरूरत पड़ती है। तो और अब की बार मैंने सेट का पैटर्न भी यही है, मैं मेरे नोट्स ही पढ़ा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात है कि मैं मेरे नोट्स ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है, अगर आप जुड़ते हो सेट एग्जाम तो हम बढ़िया तैयारी करेंगे। लेकिन उससे पहले अपनी जो क्लास है वो है आज 29 नंबर टेस्ट है। और ये टेस्ट बहुत जोरदार टेस्ट होने वाला है क्योंकि आज आपने क्लास भी अटेंड कर ली है। तो देखते हैं, हम मां सरस्वती का नाम लेकर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। वंदे वाणी विनायको। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि विशेषण की दृष्टि से असुमेलित विकल्प को चुनिए। क्या है कि विशेषण की दृष्टि से असुमेलित विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो एक सेकंड में चेक कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं रहे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, स्टार्ट हो गई है और अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि विशेषण की दृष्टि से असुमेलित विकल्प को चुनिए। तो आप बताएं इनमें से कौन सा विशेषण की दृष्टि से गलत है। मैंने 10 ग्राम इलायची, तो इलायची क्या विशेष्य है और ये क्या है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम इलायची क्या निश्चित परिमाण है क्या। तो आप देख लीजिए 10 ग्राम निश्चित है क्या। सेठ जी के पास बहुत रुपए हैं, तो ये बहुत रुपए क्या ये अनिश्चित संख्यावाचक है क्या। मैदान में सफेद घोड़ा दौड़ रहा है, तो सफेद घोड़ा, तो क्या यह रंग बोधक गुणवाचक विशेषण है क्या। पिताजी बाजार से 2 किलो सब्जी लेकर आए, तो क्या ये अनिश्चित परिमाणवाचक है क्या। तो आप जानते हैं बाकी तीनों सही हैं, लेकिन ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2 किलो है मतलब निश्चित परिमाण है। ये क्या है, निश्चित परिमाण है। फिर आप देखिए पानी जो शब्द है इसका अनेकार्थक शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा। पानी का अनेकार्थक शब्द जो है वो नहीं होगा। चमक, कांति, दंभ और पार्श्व। चमक, कांति, दंभ और पार्श्व, इनमें से पानी का क्या अर्थ नहीं है। तो पानी का अर्थ चमक होता है, कांति होता है, दंभ भी होता है, ठीक है, और पार्श्व जो है वो पानी का अर्थ नहीं होता। आज का पेपर 70 क्वेश्चन का पेपर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं और गलती के चांसेस भी 0% है इसमें भी। वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। यद्यपि यहां सभी थे परंतु किसी ने राम से बात नहीं की, तो यहां किस चीज में अशुद्धि आपको नजर आ रही है, कहां पर अशुद्धि नजर आ रही है, यद्यपि में या फिर किसी ने, परंतु, सभी थे, इनमें से कौन कहां अशुद्धि है। तो आप देखिए इसका उत्तर आपने दे दिया होगा, उत्तर होगा एक। कैसे होगा, यद्यपि सभी थे, तथापि, यद्यपि और तथापि आता है किसी ने राम से बात नहीं की, तो यहां पर उत्तर होगा परंतु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पीयूष, अमीय, सुधा, व्योम रस, बताएं। देखें इनमें से पीयूष का जो है वो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो आप देखिए पीयूष होता है, अमीय होता है, सुधा होता है, लेकिन व्योम रस जो है वो अमृत का नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए असंगत पर्यायवाची बताइए। पत्नी, भार्या, सहधर्मिणी, श्रीमती, इनमें से एक असंगत है, बाकी 3 एकदम सटीक हैं, वो पत्नी के लिए ही हैं, एक पत्नी के लिए नहीं है। तो आपने इसका उत्तर भी दे दिया होगा अब तक, और इसका उत्तर क्या है, श्रीमती, क्योंकि श्रीमती स्त्री के लिए है, लेकिन यहां पर जो है पति, पत्नी, भार्या, सहधर्मिणी तीनों पर पत्नी के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, किस क्रमांक में कुंतल और कुंडल 2 शब्द हैं, इनका सही अर्थ भेद है। क्या है,
कुंतल और कुंडल। तो आप इसका आंसर फटाफट देंगे। और ये देखो, सेना, कुंडली, कुंभ, हाथी, केश, कर्ण, भूषण और हाथी और सांप, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा युग्म सही अर्थ भेद है? तो बताएं। देखें, तो कुंतल का मतलब केश होता है, आपको पता है। कुंडल मतलब होता है कान का आभूषण, है ना। कुंडल, कानों में कुंडल बसे, तो समझ गए आप बात को। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं कि पेपर जो मतलब है ना, 5% स्टूडेंट ऐसे होते हैं। कितने परसेंट? 5%। और आप उन्हीं 5% में से हो। आप अभी तक चाहो ना तो आप जो ये सिलेक्शन की दीवार है, आप यहां पे खड़े हो, आप अगर चाहो तो इस साइड में आ सकते हो। ये है, इस साइड है, इस साइड है सिलेक्शन, इस साइड है सिलेक्शन और इस साइड है गलती। आप अगर गलती ना दोहराओ तो इस साइड आ सकते हो। 5% स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर अटेंड सही नहीं करते हैं, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, गड़बड़ी। तो कल जो है, आज तो देखो आपको पता है कि पूरी रात की नींद बाकी है आपकी मैराथन क्लास के चक्कर में। फिर स्कूल से मैं आते ही सीधी आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। और आज तो टाइम नहीं मिलेगा और इतना नहीं है। कल मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दूंगा। पेपर अटेंड करने से पहले एक बार मेरी बात जरूर सुन लेना, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। 15 मिनट का वीडियो दूंगा, पेपर अटेंड करने वाले 3-4 बातें बताऊंगा, उन बातों को जरूर फॉलो कर लेना। आपके 101% पेपर में आपको लगेगा कि वास्तव में इस पैटर्न से हल करने से हमें फायदा हुआ है। क्योंकि जो उनका सिलेक्शन होता है ना, जो सिलेक्टेड है ना, वो कुछ हटकर है। बस मैं ये नहीं कहना चाहता मैं हटकर हूं। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, वो आपसे कुछ हटकर है, यानी उसने कुछ ऐसा किया जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो उसी चीज पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आपका समय भी नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन सुनना जरूर। चलिए, सबसे पहले आगे का क्वेश्चन देखिए कि क्रिया के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। वह अनेक बोलियां बोलता है, क्या यहां सजातीय क्रिया है? तुमने कविता पढ़ी थी, क्या यहां पर इसमें सहायक क्रिया है? क्या लिखना भी एक साधना है? क्या यहां क्रियार्थक संज्ञा है? क्या मैंने पिताजी के पत्र लिखा, मैंने पिताजी को, चलो ये को होगा यहां पे, मैंने पिताजी को पत्र लिखा, क्या यहां एक कर्मक क्रिया है? क्या? तो इनमें से एक असंगत है, बताओ देखें वो असंगत कौन सा है। तो असंगत आपको ऑटोमेटिकली मिल गया, पिताजी को, तो ये हो गया गौण कर्म, ये क्या हो गया? गौण। और पत्र, ये क्या हो गया? मुख्य कर्म। तो कुल मिला के इस वाक्य में दो कर्म आए हैं, एक गौण है और एक मुख्य है। इसलिए यहां पे ये एक कर्मक नहीं आएगी, बल्कि क्या, कौन सी क्रिया आएगी? द्विकर्मक क्रिया आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये क्या? असंगत विकल्प पहचानिए। आप यहां बैठिए, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है क्या दोस्तों? वह अचानक चला गया, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है क्या? श्याम दिन भर खेलता रहा, तो यहां पे क्या कालवाचक क्रिया विशेषण है क्या? मैंने उसे बुरी तरह पीटा था, यहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्या? तो सर अब तो हमें सारे जगह मिल रहे हैं। ठीक है, तो सर हम गलत कौन सा करें? अरे गलत मिल गया, ये देखिए, वह अचानक आ गया, ये कोई परिमाण नहीं है, मात्रा नहीं है, ये रीति है। कैसे आ गया? अचानक। कैसे आए? यूं ही आ गया। कैसे आए? ऐसे ही आ गया। तो यहां पर ये परिमाण नहीं है, बल्कि यहां रीतिवाचक आना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो 2 होगा। फिर आप देखिए, इसको सुमिलित कीजिए, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ, अयादि का उदाहरण ढूंढिए। तो सबसे पहले बताओ यण संधि का उदाहरण कौन सा है? बताओ, देखें यण संधि का उदाहरण, बताओ बताओ। अब आपको यण संधि का दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, आ रही होगी। चलिए सबसे पहले गुण का ढूंढते हैं। गुण का कौन सा है? नवोढ़ा। कैसे है? नव धन उढ़ा, तो ये गुण संधि में जाएगा। बोला सर ये तो अपवाद है, कुछ भी हो, ये तो गुण संधि में जाएगा, कोई अपवाद नहीं। दीर्घ संधि की बात करेंगे, ठीक है, तो ये रहा दीर्घ संधि। कैसे है दीर्घ संधि? नव धन आगंतुक, आगंतुक, ये लो साफ हो गया। ठीक है, अयादि संधि जो है ये है प्रसव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रो, अच्छा प्रसव है ना, तो क्या हो जाएगा? प्रशोधन अ, प्रसव होगा या फिर कुछ और होगा? प्रशोधन अ। ठीक है, पवन जैसे होता है, तो पवन में क्या करता है? पोधन अन्न करते हैं। ठीक है, पवन, समझ गए बात? प्रशोधन अ, यही करेंगे ना। ये मुझे, ये है तो सही, लेकिन फिर भी मुझे कई बार खुद को डाउट हो जाता है। अब इस चीज को लोग कहते हैं कि सर आप एक मानक टीचर हो, मानक टीचर की निशानी होती है वो गलतियां नहीं करता है। मुझे यूट्यूब के इतिहास में इतने बड़े बड़े टीचर्स आपकी नजरों में हैं, एक भी टीचर का एक नाम बता दो जिसने आज तक कभी गलती नहीं की हो। और गलतियां इस बात का परिमाण है, परिणाम है, या प्रमाण है, सॉरी, गलतियां इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ नया सीख रहे हो। गलतियां नहीं हो रही है,
इसका मतलब रटे रटाए 50 क्वेश्चन लेके आया, फटाफट बिना देखे उत्तर बताया और चला गया। आपको क्या गजब प्रैक्टिस हुई है। प्रैक्टिस नहीं होती, उससे सिर्फ और सिर्फ ये होता है आपको प्रैक्टिस का दिखावा होता है। लेकिन मैं छोटा सा एग्जांपल 2 सेकंड का दूंगा। आज जैसे 12वीं क्लास के अंदर मैंने प्री बोर्ड लिया, पेपर में बना के लेके गया और उनका लिया, तो उन्होंने बहुत, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया तैयारी की। तो बोला सर किताबें रटी हुई है हमारे, तो सर हमारी किताबें रटी हुई, आप तो टेस्ट लो। टेस्ट लिया, आज बोला सर हमने जो याद किया तो पेपर में आया ही नहीं था। बोला सर, मैंने कहा कोर्स में से था, बोला था सारा किताबों में से, लेकिन हमने जो याद किया वो नहीं था। तो कई बार ये होता है कि आपको प्रैक्टिस इस कदर करवाई जाती है जो पेपर में नहीं आता, जैसे सेकंड ग्रेड के दौरान लोगों के साथ हुआ था। तो आप इस चीज को समझे, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, मात्रानंद का मातृधन आनंद होगा नहीं होगा, बताओ। देखिए मातृधन आनंद, क्या ये होगा कि नहीं होगा। अब क्या मैंने ये सही तोड़े हैं, क्या ये भी एक चीज है, क्या मैंने ये जो शब्द हैं इनको सही तोड़ा है या फिर नहीं तोड़ा है, ये भी साथ में बताओ। देखें चलो अभी देखते हैं अपन। ए में एक है क्या, यण संधि दिखाई दे रही है, ठीक है। बी में 4 है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रही है। सी में 2 है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रही है। और डी में 3 है क्या, अयाधी में प्रसव। तो इसमें गलती क्या हुई। अब जैसे प्रसव है, जैसे ही जैसे 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 भवन है, भवन, तो हम इसको कैसे करते हैं, भो प्लस व में से अ निकाल लिया अन। अब ऐसे ही प्रसव था तो हमने क्या किया व से पहले प्र सो और व में से क्या निकाल लिया अ, तो प्रसोदन अ प्रसव होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में अशुद्ध कथन है, किस विकल्प में अशुद्ध कथन है। त के बाद ह आने पर संधि नियमानुसार दद हो जाएगा। जैसे चेक करते हैं, तत् धन हित, तो क्या हो जाएगा, तद्धित, क्या हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा। पत धन अंजलि से पतंजलि शब्द बनता है, बताओ। पत धन अंजलि से पतंजलि शब्द बनता है। कर्क धन अंधु करकंधु शब्द बनता है, कर्क धन अंधु, तो ये देख लीजिए। त श होने पर छ बनता है, ये बात भी सही है। लेकिन हिसाब से तो क्या होना चाहिए, पतम धन जली होना चाहिए, पतंजलि, ये म जो है वो चला जाएगा इसके ऊपर, हिसाब से तो यही होना चाहिए ना। तो पत धन अंजलि, अंजलि नहीं होता, इसका उत्तर जो होगा वो बी राइट है। गरीबी, गरीबी में भी आनंद हो सकता है, क्या प्रश्न है, गरीबी में भी आनंद हो सकता है, इस भाव के लिए उपयुक्त पंक्ति क्या है। मतलब आप गरीबी में भी आनंद के साथ जी सकते हो, इस भाव को दर्शाने वाली पंक्ति कौन सी है, कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे बिलन भी, कभी भी घना कभी मुट्ठी चना, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोए। गरीबी में कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोए, गधे का जीवन थोड़ा ही भला। ये क्या कर रहा है, इस भाव के लिए गरीबी में भी आनंद हो सकता है, कोठी वाला रोवे, अच्छा कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोए, मतलब गरीबी में भी आनंद हो सकता है। कोई कोठी होने से ही आनंद नहीं मिलता, सुख जो है वो पैसे से नहीं खरीदा जाता है। निम्न में से लोकोक्ति बताओ, देखिए कौन सी है। शेर को सवा शेर, दिमाग चाटना, पलक बिछाना, जीभ चलाना। तो आप इसमें बता दीजिए, और साथ में मैं और बता देता हूं। ये जो ना आता है पीछे जिन, वो सारे मुहावरे ही होते हैं लगभग, और 99% ये होता है कि लोकोक्ति में जो है वो पीछे क्रिया नहीं आती, चाटना, बिछाना, चलना, 9 2 11 होना, ईद का चांद होना, इसमें ये नहीं होता। नेक्स्ट है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। धर्माधर्म, शस्त्र अस्त्र, 25 लूटम लूट, बताएं। देखिए जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, बताओ द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं, कौन सा नहीं है। तो आप देखिए धर्माधर्म, अस्त्र शस्त्र, 25 या लूटम लूट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, धर्म और या फिर या अधर्म, धर्म या अधर्म, ठीक है। ऐसे ही अस्त्र या शस्त्र, ठीक है। मैंने आपको क्लास में बता दिया था कि या और जो है वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग आएंगे। 25 ये भी वहां था, 5 और 20, 25। लूटम लूट जो है, लूट के बाद लूट है ना, तो ये द्वंद्व समास में नहीं जाएगा। तो सर किस में ले जाए, फिर आप इसको अव्यय भाव में ले जाओगे, एक जैसी संज्ञा द्विरुक्ति हो रही है संज्ञा की, तो अव्यय भाव में ले जाओगे। उत्श्वसन की सही संधि किस क्रमांक पर है, उत्श्वसन। तो आप जानते हैं कि जब भी त और श की संधि होगी, रिजल्ट क्या आएगा, चच आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, चच। तो उच्छ्वसन क्या हो जाएगा, ये स आधा है, ध्यान रखना, यही गलती हो जाती है। तो ये हो गया उच्छ्वसन, क्योंकि यहाँ च पूरा है, जबकि यहाँ त आधा है, यहाँ 2 च आ गए, यहाँ 6 पूरा है, तो कुल मिलाकर नहीं हुआ, उच्छ्वसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, किस क्रमांक में अन उपसर्ग
के योग से बना हुआ शब्द है। अन्याय, अनेक, अनहद, अनार बना हुआ शब्द है। देखो अन्याय तो क्या होगा, अनुधन आय, यही होना चाहिए ना, ठीक है। नहीं नहीं, अन्याय, मुझे ये मैंने गलत कर दिया है ना, ये क्या कर दिया, गलत कर दिया। अन्याय का संधि विच्छेद आप क्या करोगे, मतलब वास्तव में टिपिकल है शब्द या मुझे लग रहा है नींद की वजह से, ये क्लियर बताओ। देखें अन्याय, बताओ बताओ, सही लिख तोड़ा था मैंने, अनुधन आय, लेकिन ओ प्लस, यार ये तो गड़बड़ हो रहा है ना, ओ प्लस आ तो वाह बनना चाहिए, तो अन्याय है, तो फिर क्या होना चाहिए इसका, अन्य प्लस आय। बताओ बताओ जल्दी बताओ, मैं तो कंफ्यूज होने का नाटक कर रहा हूं, मैं क्लियर बता रहा हूं, आप इसको बताएं। क्योंकि ये क्यों तोड़ा, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चलता है आधे वर्ण से पहले अगर अ है तो क्या होगा, ठीक है। जैसे हम शब्द लिया हमने तनवंगी, क्या शब्द लिया, तनवंगी, व से पहले आता है तो ये कर दो तनु, और फिर व में क्या है, अ है, और ये हो गया तनुधन अंगी। तो अब यहां पे य, और अगर मान लो जैसे 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 न्याय शब्द क्या है, न्याय, न्याय शब्द है, तो आप इसमें क्या करो, नी, नी कर दिया और धन आय, ये सब कर दो। अब यहां क्या है, अन्याय है, तो यहां पे देखो ये हो जाएगा नी धन आय, क्या होगा, अधन नी धन आय, यही होगा अन्याय या नहीं होगा, बताओ। देखो नि धन आय, अब अनि करोगे आप, अनि कोई उपसर्ग थोड़ी होता है, अनि कोई उपसर्ग नहीं होता, तो अ प्लस नी प्लस आय, ये कह रहा है अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द। अब यहां पर आप गलती से भी इसको ये अन नहीं कर सकते कि अन प्लस याय हो जाए, नहीं होगा, इसलिए मैंने कंफ्यूज किया। अब देखिए अन उपसर्ग से, अनहद, तो यहां तो अन पूरा है, यहां अनार में अन प्लस आर, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। यहां देखिए, यहां क्या हो जाएगा, अन प्लस एक, ठीक है, तो यहां ए इसमें मिला तो अने, और कब पीछे बच गया अनेक, ये इस तरह से होता है। ये क्यों कंफ्यूज किया आपको, ताकि पता तो रहे कि आप फटाफट तोड़ के आगे ना बढ़ जाओ, जब तक उसे चेक ना कर लो तब तक आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि हमें एक एक नंबर कीमती है। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, पराजय, पराधीन, पराक्रम, पराभव, ये शब्द, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो आप देखिए पराजय, ये क्या है, पर प्लस अधीन, क्या है, पर प्लस अधीन, पर, परा प्लस क्रम, परा प्लस भाव, तो इसमें पर प्लस अधीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में शुद्ध वर्तनी है, बताओ। देखें यहां पर किस क्रम में शुद्ध वर्तनी है, कोमलांगिनी, कोमलांगिनी, कुर्म, कुमुदिनी, देखो, हाँ ये बताओ, ये अच्छा प्रश्न है, मैं बताता हूं। कोमलांगिनी, कुर्म, कुमुदिनी, ये सभी इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो आप देखिए कोमलांगिनी आपको शुद्ध लग रहा होगा, लेकिन ये शब्द क्या होता है, कोमलांगी, यानी कोमल अंगे वाले, कोमल अंगों वाली, ठीक है। इसमें शुद्ध जो है वो कुमुदनी बिल्कुल शुद्ध है, कुमुदिनी होता है, कुमुदनी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, 61 शब्द का संधि विच्छेद आप करोगे तो क्या होगा, तो 61, 61, 61, 1+60, तो बताओ देखें क्या होगा, इस क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको बता रखा है पहले से ही कि 1 और 60 होगा। नेक्स्ट, सबके हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी, महावीर, भगवान या फिर अनंत। जैसे मैं सबके बारे में मान लो बात जानता हूं, तो मुझे किस नाम से जाना जाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अंतर्यामी, जो अंतः की बात जान जाता है वो अंतर्यामी। अन्य मनस्क होता है क्या, कौन होता है अन्य मनस्क, जो जिसके मन में कपट भाव हो, जिसके मन में अस्थिरता हो, जो सदैव अपनी बात पर अटल रहता है और मन का भेद जानने वाला। तो इसमें यूं होता है अनमनस, यानी जिसके मन पर अन्य व्यक्ति राज करता है वो मनस्क होता है, अन्य मनस्क होता है। तो इसमें जिसका मन अस्थिर रहता है और उसके मन पर दूसरे लोग राज करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से हरि का अर्थ नहीं है, निम्न में से हरि का अर्थ नहीं है, शिव, विष्णु, सूर्य, वानर, हरि का अर्थ नहीं है, बताओ देखें।
तो हरि का शिव है क्या, विष्णु है क्या, सूर्य है क्या, वानर है क्या? तो आप ये प्रश्न भी मैंने पहले दिया था, इसका उत्तर जो है वो शिव नहीं होगा। बाकी ये तीनों होते हैं लेकिन हरि का अर्थ शिव नहीं होगा। नेक्स्ट है पर्युत्थान शब्द का संधि विच्छेद बताएं। तो सीधी सी बात है, तोड़ लीजिए, परि प्लस उत प्लस स्थान, यही होगा, परि प्लस उत प्लस स्थान। बताओ देखें, कौन नहीं आ रहा ना? हाँ ठीक है, तो इसमें क्या होगा, परिधन उस उत्धन स्थान, परिउत्थान होगा। नेक्स्ट है कि अभी सन्निविष्ट शब्द का सही उपसर्ग बताएं। तो अब देखो क्या होगा, अभी प्लस सम धन नी धन विष्ट, तो क्या हो जाएगा, अभिधन समधन निधन विष्ट, ये होता है। चरचर तीन तीन उपसर्ग, चरचर उपसर्ग लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर न ले जाया जा सके वो स्थावर जंगम स्थानापन्न या अस्थानांतरित होता है। जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं लिया जाता उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्थावर। क्या बोलते हैं उसे, स्थावर। खिलौना शब्द में अगर आप ओना प्रत्यय लगा दोगे तो वो किस में चला जाएगा, कर्तृ कर्मे भावे का और भाववाचक। तो हमारे यहां तो यूं मान लीजिए, खिलौना शब्द में प्रयुक्त ओना शब्द किस कोटि का है, तो कर्तृवाचक है। खिलौना बनेगा तो कर्मवाचक, क्या बनेगा, कर्मवाचक बनेगा। और कर्मवाचक में आप जानते हैं कि कौन सा होगा, क्लियर बात है, कर्मवाचक ही बनेगा खिलौना। नेक्स्ट सुत और सूत, सुत यानी क्या होगा और सूत यानी क्या होगा, बताओ देखें क्या होगा, जल्दी से बताओ। सुत यानी पुत्र, सूत यानी सारथी। ठीक है, गलती से आप ऊपर वाला मत कर देना, सूत का मतलब डोरा होता है, वो मत कर देना। नेक्स्ट, लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा का, भाई ये जाना क्रिया है और जाने का काम कौन कर रहा है, यानी कर्ता इसमें गायब है। जैसे मान लो कर्ता ने कहा कि मेरे द्वारा लिखा नहीं जाता, तो कुछ भी हो, ये एक तो जाना क्रिया है और दूसरा ये क्या क्रिया है, अकर्मक है। जाना क्रिया और अकर्मक है, इसका मतलब वो जो है जाना क्रिया और अकर्मक है, तो इसका मतलब वो भाववाच्य ही होगा, इसका मतलब वो भाववाच्य ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कि तलवार का पर्याय नहीं है असी खड़ग कृपण चंद्रहास, बताओ देखें कौन सा जो है इसका, आप देखिए असी तलवार को बोलते हैं, खड़ग कहते हैं, चंद्रहास कहते हैं। कृपण जो होती है वो यहां लगाते हैं, तो कृपण जो है वो तलवार का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य बताओ, इनमें से एक शुद्ध है, देश में अराजकता बढ़ रही है, देश में अराजकता की समस्या बढ़ रही है, देश में अराजकता की समस्या गंभीर बढ़ रही है, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं देखें भाई, अराजकता की समस्या बढ़ रही है और समस्या गंभीर बढ़ रही है, इस बातों के बजाय सीधा सीधा शुद्ध वाक्य क्या है, देश में जो है वो अराजकता बढ़ रही है। क्लियर बात है, एकदम सीधा सीधा है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, किस शब्द में यह प्रत्यय लगा, यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस शब्द में यह प्रत्यय लगा है, बताओ देखें। गंतव्य, वैधव्य, ज्ञातव्य, द्रष्टव्य, तो इसमें देखो यह प्रत्यय जो लगा है, इसमें लगा है, किसमें लगा है भाई, वैधव्य। किसमें लगा है, वैधव्य जो है वहां पर कौन सा लगा है प्रत्यय, सही चल रहा ना, हेलो आवाज क्लियर है? ठीक है, ठीक है, वैधव्य ही होगा। नेक्स्ट है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताओ देखें। संस, सन, सम से या सम, तो बिल्कुल संस्कार जो शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है, सम उपसर्ग है। क्या है, सम उपसर्ग। इंदिवर का जो पर्यायवाची है वो क्या है, बताओ देखें। इंदिवर का पर्यायवाची, इंदिवर तो शब्द बहुत बार पहले आ चुका है और आप जानते हैं इंदिवर का जो प्रभाव है ये भी थोड़ा टिपिकल है, बताओ देखें किसका है। समानार्थी पूछा है, समानार्थी क्या है, कमल है। समानार्थी क्या है, कमल। अप उपसर्ग नहीं है, अपशकुन, अपशब्द, अपमान, अपनाना, तो अब उपसर्ग किसमें नहीं है, अपशकुन, अपशब्द, अपमान और अपनाना, बताओ देखें कौन सा उपसर्ग नहीं है। तो देखिए अन अप उपसर्ग जो है वो अप, लेकिन अपनाना जो है यहां पर अप प्लस नाना ऐसे करोगे क्या,
नहीं करोगे, इसका मतलब यहां पर ये अब उपसर्ग नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुई है? नकटापन, सयानापन, अपनापन और गोरापन। तो यहां पे कौन सा है जिसमें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्दों के साथ नहीं हुआ है? तो आप देखिए, नकटा संज्ञा है, सयाना संज्ञा, लेकिन अपनापन ये सर्वनाम है, ये इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा निर्मित विशेषण का वाचक शब्द में शामिल नहीं हुआ है, अपमान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाइयां नापनी है तो जमी की ओर सैर करो। किसकी ओर? जमी की ओर सैर करो। छायांकित पद का संज्ञा भेद इंगित छांटिए। तो देखिए, भाववाचक, समुदायवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो देखिए यहां पर ये तो होगा ही नहीं। आहा, ये रुको रुको, ये एक हो जाएगा। इसमें उत्तर क्या होगा? जातिवाचक होगा। अब बात आती है कि जातिवाचक जो उत्तर होगा वो क्यों होगा 35 नंबर में? क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था, अगर मान लो ऊंचाई होता तो ऊंचाई में तो क्या होता, अपने ऊंचाई होता ना, तो भाववाचक होती, लेकिन बहुवचन में आते ही वो किस में चली जाएगी? जातिवाचक में। 35 में क्या हो जाएगा उत्तर? जातिवाचक हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात है, कोई भी संज्ञा अगर बहुवचन में है तो वो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा होगी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेषक का प्रयोग हुआ है? इस पौधे में इतना पानी मत डालो। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, इस पौधे में इतना पानी मत डालो। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो आटा टमाटर खरीदा है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है और रामू पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो यहां किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देखो, बताओ कौन किस में हुआ है? तो आप देखिए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। क्या है? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। तो यहां पे इस पौधे में इतना पानी मत डालो, नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, इसका राइट उत्तर जो होगा वो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, किस क्रमांक में नंदी और नांदी शब्द का जो प्रयोग है वो हुआ है? बताओ, देखें कौन से हैं। तो नंदी तो शिव की सवारी आप जानते हैं, नांदी जो है वो मंगलाचरण है। नांदी जो है वो क्या है? मंगलाचरण है। क्या है वो? मंगलाचरण है। ठीक है, ओके, सही चल रहा है, मंगलाचरण है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज देखिए, आज जो है मतलब मैं और क्वेश्चन में चेक किए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मतलब ये नहीं है कि देखो, आप में से हर तरह के लोग होते हैं। कई सोचेंगे कि सर हर बात बोलते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर आप थकते हो तो नहीं पढ़ो। रियल बात यह है कि वास्तव में थोड़ी सी थकान हैवी है, लेकिन पेपर बहुत अच्छा था। तो पेपर जब अच्छा था ना, तो सोचा कि आज का आज ही करवा दिया जाए, क्योंकि अपने पास समय भी तो 2 ही दिन बचे हैं। तो एक शिक्षण विधियों की जो क्लास के लिए आप बोल रहे हो, तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्लास में कल की डेट में एक शाम को एक शिक्षण विधियों के ऑब्जेक्टिव ले लूं। इसलिए गुण संधि का उदाहरण बताओ। सतीश, पवन, चंद्रोदय और रेखांश। तो आप जानते हैं ये क्या है? सती धन ईश, दीर्घ है, पो धन अन है। ठीक है, रेखांश, रेखा धन अंश है, लेकिन चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में नेम और नेमी शब्द का अर्थ सही बताया गया? 39 में नेम और नेमी का जो अर्थ है वो बिल्कुल सही बताया गया है। और नेम का मतलब होता है नियम। आप मारवाड़ी बोला कि नेम री बात, नेम सोगन। नेम मतलब नियम और नेमी मतलब होता है घेरा। इसको याद रख लो। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन जो है वो बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से उपसर्ग रहित शब्द बताओ। उपसर्ग किसमें नहीं है? तो उत धन ज्वल है, नी धन ऊन है, वी धन धान है और त्रि धन अंबक है। तो अब यहां पर कहां पर उपसर्ग रहित है? तो उत है, नी है, वी है, लेकिन त्रयंबक में यह संख्यावाचक पद है, यह उपसर्ग नहीं है, यह उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है, उत्थान शब्द में उपसर्ग है। क्या है? उथ, उत, उत्ता, उ, उत्थान शब्द में। तो आप देखिए यहां पर उद ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में उद होता तो हम उसे मारते, है ना, हम उसे मारते। ले कैसे मारते सर? अरे बिल्कुल मारते, हम उसे एकदम मुक्के से मार के बाहर कर देते। ये क्यों बोला मैंने, मैं बताता हूं।
अक्सर स्टूडेंट पूछता है कि उत और उद, उत और उद, इनमें सर आप अंतर बताओ, दोनों में से कौन सा करना है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे, दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे। तो जब दोनों एक साथ नहीं आएंगे तो फिर घबराना किस बात के लिए है, फिर घबराना ही नहीं चाहिए आपको। तो यहां उत ही होगा। अगर यहां पे उत्थान में, अब यह उत गलत होगा, बोला क्या होगा, उत गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। यहां अगर ऑप्शन में उद होता तो आप प्राथमिकता उद को ही देते। क्यों? क्योंकि वही नियम काम कर रहा है। कौन सा नाम? कि द के बाद अगर क ख त थ प फ और स ये अगर आ जाए तो द जो होता है वो त में चला जाता है। ये एक छोटा सा नियम काम करता है। तो यहां पे उद ही होना चाहिए था। नेक्स्ट, क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? बगीचे में मोर नाच रहा है। क्या मोर नाच रहा है ये सकर्मक क्रिया है? महाविद्यालय से आकर खाना खाएगा, क्या पूर्वकालिक है? भिखारी चिल्ला रहे थे, भिखारी चिल्ला रहे थे, क्या यह अकर्मक क्रिया है? महेश मोहन को पत्र लिखता है, क्या यह द्विकर्मक क्रिया है? ये तो अभी आया था, नहीं है, अलग था वाक्य। क्या ये द्विकर्मक क्रिया? बिल्कुल ये द्विकर्मक है, लेकिन ये सकर्मक नहीं है। मोर नाच रहा है। अब आप इसका प्रश्न कैसे बनाओगे? बगीचे में क्या नाच रहा है, तो मोर नाच जाएगा और 2.66 नंबर का मोर नाच जाएगा। लेकिन क्रिया क्या नाच रहा है, नाचने का काम कौन कर रहा है? मोर। मोर क्या नाच रहा है, उत्तर नहीं आएगा। तो ये अकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक नहीं है। नेक्स्ट है, जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है, उसके लिए एक शब्द बताओ। जो दूसरों में हमेशा क्या खोजता है? दोष खोजता है, तो उसे बोलते हैं छिद्रान्वेषी। क्या बोलते हैं उसे? छिद्रान्वेषी। कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? ये पंक्तियां साकेत से ली गई है। जिस लड़के ने चोरी की उसे क्षमा करो, दोनों में यही अंतर है। गत माह वह अपने घर ही रहेगा। तो इसमें से अशुद्ध कौन सा है आपको ये बताना है, अशुद्ध बताना है। तो आप देखिए अशुद्ध आपको मिल गया। ये कह रहा है गत माह और रहेगा, यानी पिछले महीने वह जयपुर जाएगा। तो पिछला महीना चला गया, उसमें जयपुर कैसे जाएगा? तो इसमें यहां पर यह गलती पकड़ में आ रही है। ठीक है। निम्नांकित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ? कर्मवाच्य में आपको मैंने बता दिया, फिर बता देता हूं। आपको या तो देखना है से और द्वारा, क्या देखना है? से और द्वारा। फिर आपको देखना है जाना क्रिया, और फिर आपको क्या देखना है? से द्वारा जाना क्रिया, और उसके बाद में आपको क्या देखना है कि क्रिया जो है वो सकर्मक है या नहीं है। तो आप देखिए, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, ये अकर्मक क्रिया है। जाता तो है मगर अकर्मक क्रिया, भाववाच्य है। बच्चे से चला नहीं जाता, भाववाच्य है। असमर्था है प्लस अकर्मक क्रिया है। राम पत्र पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य है, सिंपल वाक्य है और सकर्मक का है। लेकिन राम द्वारा पत्र पढ़ा गया, ये सकर्मक का वाक्य है और कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। तो समझ गए आप बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म है। अशुद्ध विलोम, मैं आपको लास्ट में एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा और आपको थोड़ा सा मनोरंजन भी करूंगा। आप हंसेंगे, आप सभी हंसेंगे, आपको हंसाऊंगा। कैसे हंसाओगे सर? बीच में ही हंसा दो। चलो 4 क्वेश्चन और वेट करो, फिर बताता हूं आपको। अशुद्ध विलोम का शब्द युग्म है अभिमुख, उन्मुख, ह्रस्व, दीर्घ, गणतंत्र, एकतंत्र, ठीक है, और सृष्टि और प्रलय। बताओ देखें इसमें से राइट उत्तर क्या होगा? 46। क्या पूछ रहा है ये? अशुद्ध विलोम, ह्रस्व का दीर्घ होता है, गणतंत्र का एक तंत्र होता है, और सृष्टि का प्रलय होता है। लेकिन अभिमुख का उन्मुख नहीं होता। अभी मतलब एक सामने होता है, ठीक है, तो उन्मुख नहीं होगा। उन्मुख शब्द का अर्थ क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब मैं पानी पी लेता हूं, कमेंट करके बताएं कि उन्मुख जो है उसका क्या होगा। बताओ देखें। हाँ, मतलब ये कमेंट के लिए मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि आपका समय बर्बाद होगा। मैं तो आज की क्लास तो बहुत स्पीड से कर रहा हूं, ताकि इससे क्या होता है कि बाकी जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो भी सीख जाते हैं। वो भी क्या होते हैं? वो भी सीख जाते हैं, उनको भी पता लग जाता है। संकल्प में, संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? सुकल्प होगा या विकल्प होगा या अकल्प होगा या फिर प्रकल्प होगा? बताओ देखें क्या होगा। संकल्प विलोम शब्द, ये सुकल्प पर, अकल्प पर, प्रकल्प है ही नहीं, फिर तो ये यही है, विकल्प ही होगा ना। ऑप्शन के आधार पर तो यही होगा।
पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, भार्या, वामा, आत्मजा और अर्धांगिनी। बहुत बढ़िया, ये अच्छा शब्द है। पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। नहीं, देखिए आप देखिए भार्या बोलते हैं और पत्नी जो होती है वाम पक्ष की ओर होती है ना, वाम पक्ष, इसे वामा बोलते हैं। हमेशा कोई भी होम यज्ञ हवन में वाम साइड में बैठती है ना, बाएं तरफ बोलते हैं क्या उसे, अर्धांगिनी होती है। लेकिन आत्मजा थोड़ी होती है। आत्मजा तो बेटी को नहीं बोलते क्या? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है? वहनी, हुताशन, वैश्वानर और पुंडरिक। तो बताएं, देखें इसमें से कौन सा जो है वो नहीं है आग का पर्याय। तो आप देखिए पुंडरिक नहीं है। क्यों? पुंडरिक काक्षा। पुंडरिक किसके लिए, कमल के लिए आता है, किसके लिए आता है बताओ, देखें कमेंट में बताया करो। किस विकल्प का छायांकित पद जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा था, क्या यहां जातिवाचक है? क्रिकेट में सर्वाधिक प्रसिद्धि सचिन तेंदुलकर को मिली है, क्या यह सही है? ये नहीं। ममता है। ममता तो वास्तव में लता मंगेशकर है। तो अब देखिए यहां मैं हरिश्चंद्र की बात कर रहा हूं या सचिन की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां लता मंगेशकर की बात नहीं कर रहा, बल्कि ममता तो वास्तव में लता, मतलब लता के जैसे गुणों वाली है। भारतेंदु हिंदी के मूर्धन्य, यहां भारतेंदु की बात हो रही है, लेकिन यहां लता मंगेशकर की बात नहीं हो रही, लता मंगेशकर जैसे गुणों की बात हो रही है। इसका उत्तर हो जाएगा 3। हाँ, अब मैं बताता हूं क्या हुआ। अभी जैसे क्वेश्चन पढ़ा रहा था ना, बीच में एक जगह मुझे लिखते लिखते बताओ हल्की सी मुझे ऐसा महसूस हो, मुझे झपकी आ गई, बताओ, और मैं बोलने जा रहा हूं झपकी आ गई। अब मतलब जैसे ही आया पकड़ में तो आ गया, लेकिन हंसी मजाक ये हो जाती है कि आपके साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। मैं बताऊं, आप पढ़ने बैठते हो टेबल कुर्सी पे, तो अक्सर आपके कितना भी एकदम से ऐसे झपकी लगाते हो नहीं लगाते हो, आ जाती है। आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन नींद, एक कहते हैं ना संसार में सबसे मीठी चीज होती है वो नींद होती है, और नींद को त्यागना बहुत मुश्किल काम होता है। आप लोग जो अभी आपके दिमाग में आया होगा इन 3-4 दिनों में कि एक बार पेपर हो जाए फिर मैं धाप पर सोऊं, है ना, ऐसा तो धाप के सोऊंगा, नहीं नींद आएगी। जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा ना, उस दिन आपको नींद नहीं आएगी। उस दिन आपके दिमाग में, आप आते ही घर में किताबें वगैरह सेट करोगे, रीट वाला मैटर ले जाके रखोगे, आप कहोगे नहीं सेट की तैयारी में लगना। नींद नहीं आती। आपको लगता है ना कि जैसे मैं नौकरी लग जाऊंगा तो मैं तो ये किताब गंगा जी डाल आऊंगा, मैं तो किताबें किसी को दान कर दूं, कुछ नहीं होता। उस दिन आपको मोटिवेशन जाग जाता है, आप और आगे बढ़ना चाहते हो। ये चीजें होती है, सब में नहीं होती लेकिन होती जरूर है। तो ये चीज है, नींद निकालते हैं तो लेकिन अच्छा लगता है। आप किसी रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है अपने सेकंड ग्रेड में, उसमें यही कि आप जो मतलब कुछ अच्छा कर रहा है ना, उसको मतलब अप्रिशिएट करो, वो और अच्छा करेगा, वो खुद को कष्ट देकर भी अच्छा करेगा, यही चीज है। तो मुझे हल्का सा ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे झपकी आ गई हो, लेकिन पकड़ में मेरे तुरंत आ गई। मैंने कहा नहीं, अभी गड़बड़ हो जाती है ना। चलिए, तो मैं अब सर, आप ये शेयर क्यों कर रहे हो? मुझे अक्सर मना भी करते हैं दोस्तों। एक बात बताऊं, मेरे स्टाफ में भी जब कई बार मेरे वीडियो देखते हैं, क्लास देखते हैं, तो मुझे मना करते हैं कि आप लोग, आप है ना यार, ये स्टूडेंट्स शेयर क्यों करते हो, क्या करते हो? तो मैं उनसे एक ही बात करता हूं, जैसे मतलब मैं उनसे एक ही बात करता हूं कि स्टूडेंट्स और मेरे बीच में केवल फॉर्मेलिटी नहीं है, हमारे बीच में आत्मीय संबंध है। जब उनके कमेंट्स देखता हूं तो मुझे उनके मन की भावनाएं पढ़ने को मिलती है, और जब मैं उनके मन की भावनाओं को पढ़ता हूं तो मैं अपने मन में और कुछ बेस्ट करने के लिए टेलीग्राम पे जाके कोई मैसेज डालता हूं कि अब मैं आपके लिए ये करने जा रहा हूं। तो हम लोगों के बीच में एक आत्मीय संबंध है, और इसी कारण से मुझे लगता है कि आपसे हर चीज शेयर कर लेते हैं कि स्वामी जी संसार कैसा बोला, मेरे जैसा। अगर मैं अच्छा हूं तो संसार अच्छा, मैं बुरा हूं तो संसार बुरा। ठीक वैसे चलिए, तो किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कोई कुछ भी कहे हमें क्या, वह स्वतः समझ गया, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। तो देखिए, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, निजवाचक, लेकिन जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, ये क्या हो गया? ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? व्यापार, विक्षक, विकल्प, विरासत। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब आपको उपसर्ग नहीं वाला शब्द पहचानना, बताओ देखें किसमें नहीं है। तो आप साफ साफ नजर आ रहा है कि देखो वी, इसमें भी वी, इसमें भी क्या है भाई, इसमें वी कैसे है? तो ये देखो वी धन इक्षक, ये लीजिए विक्षक हो गया। लेकिन आप इसमें वी धन रासत कुछ नहीं होता, यानी विरासत में कोई उपसर्ग नहीं है। व्यापार में है,
विक्षक में है और विकल में है, लेकिन विरासत में कोई उपसर्ग नहीं है। क्या डेमोन्स्ट्रेशन पारिभाषिक शब्द का जो समानार्थक हिंदी शब्द है वो क्या होगा? बताओ, देखें क्या होगा। दिखावा करना, प्रत्याख्यान, जांचना या फिर व्याख्यान? क्या होगा? प्रत्याख्यान होगा या नहीं होगा? हेलो, हाँ, ओके, चलिए, तो इसका मतलब होगा प्रत्याख्यान। क्या होगा? प्रत्याख्यान। आस प्रत्यय से बना शब्द है, आस जो प्रत्यय है उससे बना हुआ शब्द है। हताश, खटास, प्रकाश, आकाश, है ना। हताश, बताओ देखें क्या होगा, जल्दी से बताओ। हताश, एक सेकंड, सही चल रहा है एकदम, ठीक है। तो आस प्रत्यय से बना शब्द है, कौन सा शब्द है जो आस प्रत्यय से बना है? देखो, चलो पहले हताश, खटास, प्रकाश और आकाश, इनमें से कौन सा शब्द है? बताओ देखें। तो इसमें से शब्द जो है वो है खटास। खटास जो है वो आस प्रत्यय से बना हुआ है। शिक्षण विधियों के लिए जो क्लास है, मेरा विचार ये है कि देखो, थ्योरिकल क्लास तो समय इतना मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि शिक्षण विधियां और प्लस पारिभाषिक पारिभाषिक शब्दावली, इनका टोटल मिला के लगभग मान लो जितने भी होंगे 120 या 120 से 150 प्रश्न होंगे, जितने भी होंगे, इनका मैं एक बड़ा सा विस्तृत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांट के और आपकी कल की डेट में एक क्लास तैयार कर दूंगा, जो ऑब्जेक्टिव क्लास, जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पारिभाषिक शब्द ऐसे ही उठाऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं, और एक एक पारिभाषिक में चार चार क्लियर हो, ये भी कोशिश करूंगा। तो ये जरूर मैं कर सकता हूँ, इसके लिए तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन थ्योरिकल क्लास के लिए इतना समय नहीं मिलेगा पीपीटी तैयार करवाने का, तो उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि शिक्षण विधियों की जो क्लास है वो मैराथन देखते हैं, कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए, यज्ञ वेदी, समास का नाम बताइए। यज्ञ के लिए वेदी, तो यानी संप्रदान तत्पुरुष, क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। प्रतिभा पलायन पारिभाषिक शब्द का समानार्थक अंग्रेजी शब्द क्या होगा? प्रतिभा पलायन, बताओ देखें। प्रतिभा पलायन पारिभाषिक शब्द का जो है उसका क्या होगा? देखो, शिक्षण विधियों की तो हमारे अभी सर बैठे हैं, वो कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, मैंने उनको बोल रखा है, ठीक है। बताओ क्या होगा? ब्रेन ड्रेन। क्या होगा? ब्रेन ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही अर्थयुक्त शब्द युग्म है। अब इनमें से जो सही छांटना है, पदत्राण, जूता, परित्राण, रक्षा, प्रणय, प्रेम, परिणय, परिक्रमा, प्राकृत स्वभाव, प्रकृत, सामने, बलि, शक्तिशाली, बलि, न्योछावर। सही पूछ रहा है ये क्या पूछ रहा है? सही। तो आप देखो, ये बलि शक्तिशाली नहीं होता, और ये परिणय का मतलब परिक्रमा नहीं होता है, ठीक है। और प्राकृत जो होता है स्वभाव थोड़ी होता है, प्राकृत स्वभाव। पदत्राण का मतलब जूता ही होता है, परित्राण का मतलब होता है रक्षा। इसमें राइट क्या होगा? ए। आज के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको दिमाग ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवा रहे, लेकिन पेपर में आने लायक प्रश्न है। दिमाग की एक्सरसाइज करवाने वाले प्रश्न सिर्फ एक्सरसाइज के लिए बेस्ट होते हैं, पेपर के लिए बेस्ट नहीं होते हैं। ये पेपर के लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है आपके। अशुद्ध विलोम युग्म, निंदे, स्तुत्य, निंदा का स्तुति होता है, निषिद्ध, विहित, निर्मल, अमल, इति और अथ। इसमें से 3 सही हैं और एक जो है वो गलत है, और आपको वही पहचानना है। बताओ देखें कौन सा राइट होगा। तो मिला आपको उत्तर, अशुद्ध कौन सा है? बताओ देखें, अशुद्ध, कमेंट्स आने दो। ये देखिए, निर्मल का अमल, ये एकदम अशुद्ध विलोम युग में। तो सर अमल और निर्मल जो है फिर क्या मतलब गलती कैसे? आप देखो, निषिद्ध, विहित, निंदा का स्तुति, अथ, इति हम बोलते भी हैं, लेकिन निर्मल क्या होता है? एकदम स्वच्छ होता है। अमल, अमल का मतलब क्या होता है? अ और मल, मल यानी होती है गंदगी, और अमल यानी ये भी क्या हो गया? स्वच्छ। भाई यानी बिना मल के, मतलब बिना गंदगी के, इसका मतलब स्वच्छ, और निर्मल का मतलब भी एकदम स्वच्छ। तो ये तो एकदम समानार्थी हो गए, ये विलोम शब्द कहां हो गए?
ये विलोम शब्द कहां हो गए? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है? अर्ध शासकीय, डेमी ऑफिशियल, इन क्या है, इनकेसिबल, गम्य, इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण, और फॉरवर्डिंग लेटर अग्रेषण पत्र। बहुत बढ़िया बनाया भाई। तो इसमें से समानार्थक नहीं है, बाकी तीन सही है। देखो इसमें तो ये जो है गलत है, बाकी तीनों के डेमी ऑफिशियल अर्थशास्त्रीय, इन्वेस्टिगेशन जो है अन्वेषण है, और फॉरवर्डिंग लेटर जो है अग्रेषण पत्र है। ठीक है, उसके बाद में है, आगे चलते हैं। कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है? संबंध सूचक, आज सुबह पढ़ा था ना संबंध सूचक। बताओ, शीला के समान कोई आलसी नहीं। जरा सोच समझ कर बोलिए, इतना खा लिया, इसे कैसे पचाओगे? मैंने पर्याप्त पढ़ लिया, अब थोड़ा आराम करूंगा। तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा? के समान। क्या हो जाएगा? के समान। या कुछ और कर दोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हैं मैंने संबंध सूचक के बारे में बताया था, के, से या की। बस भाई, आपको जो आज पढ़ाया है ना, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। बाकी मुझे ज्यादा नहीं पता। देव संज्ञा का विशेषण क्या होगा? देवीय, देवत्व, देवता, देवेश्वर। तो इसका विशेषण क्या होगा? देवीय शक्ति। क्या बोलते हैं? देवीय शक्ति बोलते हैं। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? सुनवाई, पंडिताई, लिखाई, पिटाई। तो आपको देखते ही पता लग गया, इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें आई है, लेकिन सुनवाई में आई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रत्यय से बनने वाले निम्नलिखित शब्दों में अपरिवर्तित मूल शब्द कौन सा है? जो अपरिवर्तित मूल शब्द है, प्रारंभिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक या सैद्धांतिक, इनमें से कौन सा है? बताओ। 63 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एक प्रत्यय से बनने वाले निम्नलिखित शब्दों में से अपरिवर्तित मूल शब्द, तो देखो, इसमें बन जाता है विज्ञान। ठीक है, इसमें बन जाता है उद्योग, इसमें बन जाता है सिद्धांत, लेकिन यहां क्या होता है? प्रारंभ, यही होता है, और इसी में एक लग जाता है। यानी अपरिवर्तित जो शब्द है वो कौन सा है? प्रारंभिक है। कौन सा है? प्रारंभिक है। कौन सा शब्द युग्म का अर्थ गलत है? इसमें से आपको गलत बताना है। विज्ञ विशेष रूप से जानने वाला, अभिज्ञ नहीं जानने वाला, अभिराम सुंदर होता है, अभिराम लगातार होता है, कुलिस हीरा, कलश घड़ा, क्षति हानि, क्षति पृथ्वी। तो बताओ इसमें से गलत कौन सा है? तो गलत जो है वो विज्ञ विशेष रूप से जानने वाला नहीं होता। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ही वाक्य में कर्ता की जगह उत्तम, मध्यम तथा अन्य पुरुष तीनों का प्रयोग होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे है बहुत अच्छा? क्योंकि अक्सर ये क्रम जो होता है सर्वनामों का, ये क्रम सर्वनामों का स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता और यहां गड़बड़ हो जाती है। तो यदि एक ही वाक्य में उत्तम, मध्यम और अन्य तीनों ही आ जाए, तो आप उनको किस क्रम से रखोगे? बताओ। देखें, तो इसमें मैंने आपको बताया था क्या? बताया नहीं था, शायद बताया था। चलो, इसमें आप याद रखना MAU। क्या रखना है? MAU, बस MAU, यानी मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष। ये इसका सही क्रम है। क्या है? मध्यम, अन्य और उत्तम, याद रखना। ठीक है, कैसे भी कर लो, इसमें आएगा माऊ, है ना, MAU, माऊ, मध्यम, अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, कृदंत क्रिया के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी इसमें कृदंत क्रिया के संबंध में कौन सा असत्य कथन है? इनका प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं होता है। कृदंत क्रिया का प्रयोग तो नहीं होता है। इनका प्रयोग इनका निर्माण क्रियापदों में प्रत्यय लगाने से होता है। ये बात भी सही है, लेकिन इनमें कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बने होते हैं। कृदंत क्रिया में कर्म तथा क्रिया दोनों एक धातु से नहीं बने होते हैं। सॉरी, ठीक है, बताओ। देखें इसमें, और इन्हें असमापिका क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल मिला के आपको एक चीज समझ आ गई होगी, कृदंत क्रिया और असमापिका क्रिया एक होती है, और असमापिका क्रिया में कभी भी कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने नहीं होते हैं। ये सजातीय में होते हैं। किसमें होते हैं? सजातीय में होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर?
सी। यदि शिक्षक आते तो बच्चे पढ़ते, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? बस आप यदि और तो आते ही तो क्या हो जाएगा? हेतु मद हेतु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हेतु मद हेतु। कहीं की ईंट, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसमें क्या है? बेमेल चीजों का संग्रह करना, अनमेल चीजों का जोड़ तोड़ कर घर बनाना, ठीक है, असंगत चीजों का मेल बिठाना, या फिर जोड़ तोड़ करके गृह निर्माण करना। बताओ देखें कौन सा होगा? तो आप जानते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, तो ये हो गया असंगत चीजों का मेल बिठाना। ठीक है। 69, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है? इनमें से एक जो शब्द जो है वो हिंदी समानार्थक नहीं है। और देखते हैं, टेन्योर कार्यकाल बोलते हैं, सही बात है। रिक्वायरमेंट भर्ती, रिलैक्सेशन जो होता है शिथिलता होती है, तो फिर ये सब स्क्वायरमेंट पूर्ववर्ती नहीं होता। और आज की क्लास का आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ? बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिया था, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं है? विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है, तो देखिए ये तो बाकी तो सही लग रहे हैं। उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं, तो यहां ये विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है। कहां नहीं हुआ है? 2 नंबर में सही नहीं हुआ है। और इसी के साथ जो होते हैं आपकी जो क्लास है वो 70 नंबर का एक छोटा सा टेस्ट था वो कंप्लीट होता है। आप में से कई भागने की जल्दी करेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि 70 नंबर का ये टेस्ट हो चुका है। और इसमें से जहां तक मुझे नहीं लगता आज कोई गलती रही होगी, कोई गलती नहीं। गलतियों को पकड़ते ही क्यों? मैं तो हमेशा ही बोलता हूं आप लोगों को, आज की जैसे क्लास हुई वैसे ये 70 क्वेश्चन की ऐसे ही एक दो क्लास आपको कल परसों में, कल परसों तो क्या, परसों तो लास्ट ही है, कल दे दूंगा जितनी क्लास देनी है। मैं एक बड़ी क्लास दे दूंगा रात को, और परसों देखेंगे कोई छोटी मोटी क्लास अगर देनी होगी तो आप तो अगर इन चीजों को मतलब जितना पढ़ रखा है ना उसको रिवीजन करें। कल मैं 15 मिनट का एक वीडियो आपको जरूर दूंगा, उसे आप जरूर देखिएगा, उसको आपको फायदा होगा। क्योंकि पेपर अटेंड करना भी एक कला होती है जो हर किसी में नहीं होती है। आपसे कम पढ़ने वाला आपसे अधिक नंबर ले आता है, और आप सिर्फ और सिर्फ मतलब उदास होते हो, रोते रहते हो, तो उससे नहीं होगा। थोड़ा सा स्मार्टली हल कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, मैं वादे से कहता हूं। आप थोड़ा सा स्मार्टली हल करना, और कल मैं 3-4 बातें बताऊंगा, उसका एग्जाम में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, आप जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।